हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग। आज हम लोग एक अलग चीज़ सीखने जा रहे हैं, जहाँ पे देखो कि जिन जिन लोगों को मालूम है कि शेयर मार्केट, ये चार्ट, ये क्या होता है, किसी किस को मालूम है, किस किस को मालूम नहीं है दोस्तों। तो क्या होता है कि ये चार्ट दिखता किधर है, ये चार्ट को एनालिस कैसे करेंगे वो बात की बात है, लेकिन ये चार्ट कहाँ पे दिखता है, उसका सेटिंग कैसा यूज़ करना है, चार्ट पे मतलब कि जो कुछ टूल्स है चार्ट के, वो टूल्स कहाँ से यूज़ करना है, कहाँ से लेना है, ये सब चीज़ें आज हम लोग जानेंगे कि चार्ट कहाँ पे देखना है अपना। ओके दोस्तों, तो शुरू से करते हैं हम लोग, सीधा जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पे गूगल क्रोम लिखा है, गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है ट्रेडिंग व्यू दोस्तों। इसका लिंक मैं भेज दूंगा आपको, लेकिन क्या करना है आपको, ट्रेडिंग व्यू। ओके, ये टाइप करने के बाद आपको ये सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू सर्च करने के बाद यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन आ रहा है आपको, ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट्स। ओके, इसके ऊपर आपको सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद ये होम पेज खुलेगा ट्रेडिंग व्यू का। ये होम पेज खुलने के बाद अगर आपने इसको लॉगिन नहीं किया है अपने ईमेल आईडी से, तो यहाँ पे जाके आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे देखो टर्म्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका ईमेल आईडी डाल देना है। नेक्स्ट, ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है दोस्तों। पासवर्ड डालने के बाद आपका जो ये ओके, अभी यहाँ पे देखो ट्रेडिंग व्यू का ये सब सेटिंग आप पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखो कि ट्रेडिंग व्यू का अपना जो मेरा जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर ये अभी खुल चुका है। इसका प्रीमियम वर्जन भी होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो अभी वर्जन है ये फ्री का वर्जन है। अभी हम लोग को चार्ट देखना है, तो सीधा हम लोग यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, इस प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, सुपर चार्ट करके लिखा है। अभी सुपर चार्ट जो लिखा है उसके बाद यहाँ पे देखो, ये सुपर चार्ट पे ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट आता है नज़र, और ये चार्ट आपको जो दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू पे, ये चार्ट दोस्तों इसके ऊपर दिखता है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अभी हम लोग एक एक करके ना टोटल इसका सेटिंग जानेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ टाटा मोटर्स लिखा करके है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्च बार है। अगर आपको कौन सा भी स्टॉक यहाँ पे सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो। ये सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑल, यहाँ पे स्टॉक लिखा है, फंड, फ्यूचर सब लिखा है। इसमें से क्या करना है आपको, ऑल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी स्टॉक, अभी मैं लेता हूँ कि चलो मुझे अभी लेना है कि सिप्ला का स्टॉक, तो सिप्ला मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, मतलब टाइप करूँगा। सिप्ला टाइप करने के बाद देखो यहाँ पे एनएससी सिप्ला, एनएससी का फ्यूचर आ रहा है सिप्ला का, बीएससी का आ रहा है सिप्ला। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कौन सा करना है, तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस का एनएससी का जो पहला लिखाई दे रहा है वो आपको मतलब सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो सिप्ला जैसे आप टाइप करोगे, उसको सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपको सिप्ला का चार्ट लग जाएगा। ऐसे कौन से भी चार्ट आप यहाँ पे जाके लगा सकते हो। मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे दूसरा चार्ट लगा देता हूँ, जैसे कि अभी हीरो मोटो का आपका लेता हूँ। तो देखो हीरो मोटो, यहाँ पे देखो हीरो मोटो डालने के बाद यहाँ पे मैं हीरो मोटो का एनएससी करके आया है, इसको मैं ऑन करूंगा तो हीरो मोटो का आपका चार्ट लगेगा दोस्तों। ऐसे अगर आपको कौन सा भी चार्ट लगाना है तो यहाँ पे सर्च बॉक्स पे जाओ और यहाँ पे टाइप कर दो स्टॉक का नाम, अपने आप वो खुल जाएगा। उसके बाजू में यहाँ पे देखो जो प्लस का चिन्ह, जो मतलब जो प्लस लगा हुआ सर्कल है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यानी कि क्या होता है, ये कंपेयर सिंबल है। मतलब अगर समझो कि आपका जो चार्ट खुला है वो हीरो मोटो कैप का है, अगर हीरो मोटो कैप को आपको किसी दूसरे इंडेक्स से, नहीं तो किसी दूसरे स्टॉक से अगर हीरो मोटो कैप को कंपेयर करना है, तो आपको क्या करना है, इस कंपेयर वाले सिंबल पे आपको जाना है दोस्तों। और कंपेयर वाले सिंबल से अभी मैं क्या समझता हूँ कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, मैं अभी इसमें निफ्टी 50 टाइप कर देता हूँ। अभी मैं निफ्टी 50 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे निफ्टी 50 का लाइन चार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये जो बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है, ये निफ्टी 50 का है। और निफ्टी 50 से अगर हीरो मोटो कैप की अगर तुलना की जाए तो निफ्टी 50 से वो क्या है,
आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि निफ्टी 50 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि हीरो मोटो कैप अच्छे से ट्रेड कर रहा है। यानी कि इसी ट्रेड मतलब जो कंपेयर का सिंबल है इसमें आपको क्या करना है, खाली कंपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अगर आपको इस हीरो मोटो कैप के चार्ट को अगर 5 मिनट में करना है तो 5 मिनट, अगर 15 मिनट में करना है तो 15 मिनट कर सकते हो। यहाँ पे देखो हर टाइम आपको मिलेगी, जैसे कि 1 मिनट से चालू होता है, ये सेकंड वाले आपको नहीं मिलते हैं। ये जो 1 मिनट से 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, ऐसे सब डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ, 12 मंथ, ये टोटल जो भी आप टाइम फ्रेम चूज करोगे वही टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे मिलेगी दोस्तों। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये टाइम फ्रेम देखने के बाद उसके बाजू वाला जो कर्सर है कैंडल का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी जो चार्ट लगा हुआ है एक कैंडल स्टिक चार्ट है दोस्तों। अगर आपको चार्ट चेंज करना है, मतलब कि कैंडल स्टिक में से आपको लाइन चार्ट कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखो लाइन चार्ट लिखा हुआ है, तो लाइन चार्ट करोगे तो इस मतलब ये चार्ट जो है ये लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऐसा दिखेगा। ओके दोस्तों, अगर मुझे क्या करना है, मुझे करना है हैकेनेसी करना है, तो हैकेनेसी में कैसा दिखेगा, ये देखो, मतलब कि हैकेनेसी में ट्रेंड फॉलोइंग का वो सिग्नल देता है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, तो हैकेनेसी में ऐसा दिखेगा। तो हम लोगों को चूज कौन सा करना है दोस्तों, कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, तो चार्ट टाइप कौन सा है अपना, कैंडल स्टिक। अगर चार्ट टाइप आपको चेंज करना है तो यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो। उसके राइट साइड में जो सिंबल आता है वो इंडिकेटर का है दोस्तों। मतलब यहाँ पे इंडिकेटर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे चार्ट पे अगर कौन कौन सा इंडिकेटर लगाना है आपको तो आप लगा सकते हो। अभी मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो कि मूविंग एवरेज मेरा लग जाएगा। ये भी जो इंडिकेटर है ये फ्री विजन में, मतलब जो अभी फ्री जो इसका सब्सक्रिप्शन अगर लेंगे तो आपको ज़्यादा इंडिकेटर लगाने मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है दोस्तों तो आपको यहाँ पे 3 ही इंडिकेटर लगाने मिल जाएंगे दोस्तों। ये इंडिकेटर का आपको समझ में आया रहेगा कि कौन सा इंडिकेटर आपको टाइप करना है, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो और उसको यूज कर मतलब उसको क्लिक करेंगे तो चार्ट पे लग जाएगा दोस्तों। अगर समझो उसके बाजू में ये देखो 4 सर्कल वाला एक लग रहा है, तो इसमें क्या है, ये जो चीज़ें है इसको बोलते हैं मतलब कि टेम्पलेट्स। अगर इंडिकेटर टेम्पलेट्स समझो कि आप सभी ने एक स्ट्रैटेजी, मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने एक स्ट्रैटेजी रन किया है और उसको मुझे सेव करके रखना है, उस स्ट्रैटेजी को मुझे सेव करके रखना है, क्योंकि बार बार मैं जब चार्ट ओपन करूँगा तो वापस मैं इंडिकेटर पे जाके बार बार इंडिकेटर नहीं टाइप कर सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे अगर एक स्ट्रैटेजी सेव करके रखना है तो मुझे किधर जाना है, टेम्पलेट्स के ऊपर जाना है, और टेम्पलेट्स के ऊपर जाने के बाद ये सेव करनी है। तो कैसा करेंगे उसको, तो देखो यहाँ पे अगर मैंने इंडिकेटर पे एक मूविंग एवरेज लगा दिया, जैसे कि सॉरी दोस्तों, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो इसका मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ, जैसे कि मैंने परसों वीडियो में बताया था वही स्ट्रैटेजी अगर मैं ऐड कर देता हूँ। ये दोनों, उसका 10 बोला था और यहाँ पे 21 बोला था, ये दोनों मूविंग एवरेज निकाल दिए थे और ऐसे मेरे को करना है अपने को EMA। ओके दोस्तों, इसका कलर हम लोग करेंगे ब्लू और इसका करेंगे रेड। अभी यहाँ पे देखो ये इंडिकेटर मैंने ऐड कर दिया, दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके साथ में मैं ऐड कर देता हूँ स्टोकेस्टिक। ठीक है, स्टोकेस्टिक ऐड कर देता हूँ। स्टोकेस्टिक मैंने ऐड किया और स्टोकेस्टिक का जो सेटिंग था वो मैंने लगाया था 3 का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये स्ट्रैटेजी जो है ये मुझे क्या करना है, टेम्पलेट्स में सेव करके रखना है। मतलब ये जो स्ट्रैटेजी है मूविंग एवरेज का और स्टोकेस्टिक का, ये मुझे सेव करके रखना है। तो मुझे कहाँ पे जाना है, टेम्पलेट्स पे जाना है और सेव इंडिकेटर टेम्पलेट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी का नेम, अब मैं इस स्ट्रैटेजी का नाम देता हूँ जैसे कि इंट्राडे स्ट्रैटेजी। इंट्राडे स्ट्रैटेजी इसका नाम रख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो इंट्राडे स्ट्रैटेजी लिखा और मैं इसे सेव कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये टेम्पलेट में सेव हो जाएगी। अगर आप समझो कि चार्ट पे आओगे और यहाँ पे टेम्पलेट पे जाओगे तो आपको ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी नजर आएगी, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सीधा अपनी स्ट्रैटेजी क्या हो ही जाएगी, यहाँ पे इंडिकेटर की लग जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर ये समझ में आया रहेगा तो मैं सीधा उसके बाजू वाले में राइट साइड में जो अलर्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर जाता हूँ। अब ये अलर्ट का जो ऑप्शन है इसमें आपको दिखाई देगा
कि ये क्रॉसिंग प्राइस का जो मिलता है सिग्नल आपको, अगर समझ लो कि आपको चाहिए कि हीरो मोटोकैप मुझे अगर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है यहाँ पे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसका प्राइस कितना है 3134। अगर मैं चाहता हूँ कि हीरो मोटोकैप 3134 के ऊपर जाएगा तो मुझे सिग्नल मिलना चाहिए। तो मैं कहाँ पे भी रहूँ, बाइक पे रहूँ या किसी शॉपिंग में रहूँ, तो मुझे पता कैसा चलेगा कि हीरो मोटोकैप 3134 के ऊपर चला। बार बार मैं मोबाइल नहीं देख सकता हूँ, चार्ट नहीं देख सकता हूँ, तो मुझे अलर्ट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे अलर्ट सेव करोगे, आपको क्या करना है, क्रॉसिंग हीरो मोटोकैप, आपको यहाँ पे प्राइस लिखवा देना है। कौन सी है? 3134। अगर प्राइस लिखो देंगे तो यहाँ पे ओनली वंस पे आप अलर्ट का अगर कुछ नाम डालना है तो आप नाम डाल सकते हो। अगर इसको क्रिएट करेंगे तो ये अलर्ट आपका क्या हो जाएगा, लग जाएगा दोस्तों। यानी कि ये अलर्ट क्या हो गया, अभी लग गया है। अगर यहाँ पे अलर्ट पे जाओगे तो यहाँ पे देखो हीरो मोटोकैप एक्टिव नज़र आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे हीरो मोटोकैप क्या आ रहा है, एक्टिव नज़र आ रहा है दोस्तों। तो इसको अलर्ट को ऐसे लगाते हैं। अगर अलर्ट के बाजू में जो आपको रिप्लाई दिख रहा है, रिप्लाई, अगर आप बैक टेस्ट लगाना चाहते हो, ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है दोस्तों। अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर करना चाहते हो तो इसको पेड वर्जन जो है वो आपको लेना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में ये बिल्कुल फ्री है। ओके दोस्तों, अगर रिप्लाई मोड पे जाओगे तो यहाँ पे देखो कि मैं जहाँ पे भी डबल क्लिक कर दूंगा उसका आगे का चार्ट मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। मतलब मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ कि डबल क्लिक कर देता हूँ, उसके आगे का चार्ट मुझे कुछ भी नहीं दिखा दे रहा। ओके दोस्तों, अगर मैं इसको देखो प्ले करना है मुझे, ये जो चार्ट है इसको मैं प्ले करना है, तो यहाँ पे ये देखो ये नज़र आ रहा है, नीचे वाले में देखो यहाँ पे प्ले का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो मैं प्ले करूँगा, जैसे प्ले करूँगा वो कैंडल एक 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 बनते आगे चले जाएगी। यानी कि आपको अगर बैक टेस्ट लेना है किसी स्ट्रैटेजी का तो ये रिप्लाई वाला जो ऑप्शन है वो आपको बहुत फायदेमंद रहेगा दोस्तों। ओके, यानी कि जो भी अभी हम लोगों ने जो पहले से ऊपर वाला सब विंडो चेक किया, इसमें से रिप्लाई में देखो, अगर आपको बैक टेस्ट लेना है तो ये बैक टेस्ट में आप रिप्लाई अच्छे से यूज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, सीधा आते हैं ये लेफ्ट साइड वाले जो हॉरिजॉन्टल जो टूल्स लगाए हुए हैं यहाँ पे, वर्टिकल टूल्स जो है, सॉरी दोस्तों, वर्टिकल टूल्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये टूल्स के ऊपर हम लोग आते हैं। अभी हम लोगों को ये समझ में आया कि ये सब ऊपर वाले जो चीज़ें हैं ये क्या काम करती है। अभी हम लोग लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल का जो वर्टिकल का जो टूल्स है उसको यूज़ करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन आता है दोस्तों। क्या आता है? ट्रेंड लाइन। इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन आएगा, रे आएगा, एक्सटेंडेड लाइन आएगा, ट्रेंड का एंगल आएगा। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आप यहाँ से आप ले सकते हो। रे हॉरिजॉन्टल चाहिए तो वो भी यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको पैरेलल चैनल ड्रॉ करना है तो भी आप यहाँ से चैनल ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत आपको फीचर्स मिलेंगे, उसको आप यूज़ करके अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो टूल से। अगर ट्रेंड लाइन के बारे में अगर जानेंगे तो समझो कि मुझे क्या करना है, कि समझ लो कि यहाँ से मुझे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अभी देखो यहाँ पे दोस्तों कि इसका जो सेटिंग है ये आपको ट्रेंड लाइन ऐसी मिलेगी। देखो दोस्तों, ये सिंगल वाली ट्रेंड लाइन आपको ऐसी मिल सकती है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, अगर आपको वो मतलब जो ट्रेंड लाइन है उसको एक्सटेंड करना है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएंगे और ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे जाओ। सेटिंग पे जाने के बाद अगर आपको लेफ्ट साइड बढ़ाना है या राइट साइड बनाना है, अगर लेफ्ट साइड बनाना है तो लेफ्ट साइड को अगर ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड बढ़ेगी, अगर राइट साइड को ऐड करोगे तो राइट साइड बढ़ेगी दोस्तों। यानी कि आपको जैसा भी एक्सटेंड करना है ट्रेंड लाइन को, वैसे आप उसी तरह से क्या कर सकते हो, ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधा जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत काम आएगी। अभी यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस लेवल है 3241 का। अगर इसको ऐड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ले लो और जो भी कैंडल का हाई है उसके ऊपर रख दो, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और हम लोग दूसरा ये जो पैरेलल चैनल है, अगर आप समझ लो कि प्राइस एक पैरेलल चैनल को रिस्पेक्ट करते जा रही है तो पैरेलल चैनल भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मान के चलो कि यहाँ से मैंने यहाँ तक
का ऐड कर ले, दिख नहीं दे रहा है, 1 मिनट दोस्तों। तो यहाँ पे देखो ये पैरेलल जो चैनल है मैंने यहाँ से यहाँ तक खींचा और यहाँ पे ऐड कर दिया। मतलब प्राइस क्या करेगी, पैरेलल चैनल को रिस्पेक्ट, यहाँ पे जाएगी वापस नीचे वाले पैरेलल चैनल को रिस्पेक्ट करेगी, वापस ऊपर जा सकती है। यानी कि अगर आपको पैरेलल चैनल भी ड्रॉ करना है तो भी आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे फ्यूचर है इसमें। अभी देखो पैरेलल चैनल, रिग्रेशन ट्रेंड है, ये बाकी का जो है ये आपको यूज़ नहीं करेगा, मैं भी नहीं यूज़ करता हूँ, आपके भी यूज़ नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैरेलल चैनल, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रे, हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन, इसके बाद मैं इस पे से कुछ भी नहीं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर वर्टिकल लाइन आपको यूज़ करना है, मतलब कि आपको कुछ स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट ले रहे हो तो आपको वर्टिकल लाइन, मतलब कि यहाँ पे मैंने कुछ काम किया था तो उसके लिए आपको मार्क करने के लिए वो वर्टिकल लाइन काम आ सकती है दोस्तों। उसके बाद उसके नीचे वाले ऑप्शन में जाएंगे, ये वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको फिबोनाची के टूल्स नज़र आएंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों ये फिबोनाची के टूल्स नज़र आएंगे आपको। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो हम लोग बनाएंगे, वो भी आपको समझ में आएगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, उसको यूज़ कैसा करना है, उसको कनेक्ट कैसा करना है, फिबोनाची टूल्स के जो सेटिंग्स है वो किस तरह से यूज़ करना है उसको, ये सब हम लोग वो फिबोनाची का अलग एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग सब समझा देंगे। अभी जो फिबोनाची है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। फिबोनाची से आप यहाँ से यहाँ तक जैसे भी आपको चाहिए वैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। फिबोनाची को क्या करना है, एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई उस पर ड्रॉ करना है और आपको ये लेवल निकल के आ रहेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये फिबोनाची का आप समझ में आया रहेगा, ये ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन है, फिब चैनल है, आप चाहे जो भी हो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको फिबोनाची का ऑल सेशंस मिलेगा दोस्तों। उसके बाद ये पैटर्न्स है, अगर समझ लो कि चार्ट पे कुछ पैटर्न बन रहा है, यानी कि ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है या कुछ पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो उसको अगर मार्क करना रहेगा तो आप यहाँ से कोई भी टूल्स लेके क्या कर सकते हो, उसको मार्क कर सकते हो दोस्तों। अभी क्या बोलता हूँ, हेड एंड शोल्डर, मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये देखो मैं इसको बोल देता हूँ, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा गलत हो गया। अगर मुझे लग रहा है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ से देखो ये लेफ्ट शोल्डर है, उसके बाद ये हेड नज़र आ रहा है और उसके बाद ये राइट शोल्डर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसी तरह से क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा। अगर आपको कोई भी पैटर्न ड्रॉ करना है तो यहाँ से आपको मिलेगा दोस्तों। अगर आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो समझ लो कि दोस्तों यहाँ से आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों, ओके। तो आपको इस ट्रायंगल भी ड्रॉ करने को मिलेगा दोस्तों। यानी कि ये सब फीचर्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे से समझ लो और अच्छे से टूल्स को यूज़ कर लो दोस्तों। ये सब अगर रिलेटिव पैटर्न है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ABC पैटर्न, ये जो रिलेटिव का है वो भी आप समझ लो अच्छे से, रिलेटिव होता क्या है उसके लिए भी हम मतलब रिलेटिव के ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। लेकिन क्या है, अभी ये टूल्स को समझ के ले लो जो कि आप अच्छे से यूज़ करेंगे उसका, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे का जो है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे अगर आपको कोई लॉन्ग पोजीशन लेना है, समझ लो कि आपको ट्रेड लेना है और आपको चार्ट पे दिखना चाहिए कि मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ, अगर उसको सेट करना है तो अगर आपको लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड लिया है तो आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन पे ऐड कर लो। मैं समझ लेता हूँ कि मैं इसी मतलब कि ये जो स्विंग है ये ब्रेक करने के बाद मैंने ट्रेड लिया था और मैंने टारगेट रखा था इस रेजिस्टेंस के लेवल पे और मैं स्टॉप लॉस को ले लेता हूँ यहाँ तक का। तो यहाँ पे ऐसा ये विंडो बना के आएगा आपको जो आपको टारगेट दिखाएगा और जैसे जैसे कैंडल आगे निकलेगी आपको क्या मिलेगा, वो टारगेट की तरफ वो जाते हुए आपको दिखाई देगा। अगर इसको लाइव सेशन में ऐड करना है तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ कि क्या करना है। अभी समझ के चलो कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी है, तो लॉन्ग पोजीशन पे मैंने क्लिक किया, मैं बोल देता हूँ कि इसके ऊपर मतलब इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर निकलेगा तो मुझे बाय करना है और ये जो नीचे का लो है इसके मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मेरा टारगेट रहेगा 3162 का। तो मैं इसी तरह से क्या कर सकता हूँ, उसको वर्कआउट कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है, मतलब समझो ये लॉन्ग होगी, अगर शॉर्ट पे लेनी है तो आप यहाँ पे देखो कि इसको मैं हटा देता हूँ पहला, और शॉर्ट पोजीशन को अगर मैं इनिशिएट करना चाहता हूँ तो शॉर्ट पोजीशन भी मैं इनिशिएट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मैं समझ लेता हूँ कि यह अगर सपोर्ट ब्रेक होगा
तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर शॉर्ट ले लूँगा और मेरा जो टारगेट है वो इसी सपोर्ट लेवल पे रख दूँगा। तो ये नीचे के साइड में मुझे ट्रेड का वो पोजीशन मिल सकता है, यानी कि इसी तरह से हम लोग ऐड कर सकते हो। ओके दोस्तों, अगर आपको अपना रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल निकालना है या एंकर्ड वीवैप डालना है तो इसी चीज़ का भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर प्राइस रेंज भी निकालना है या डेट निकालना है, अगर समझ लो कि मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ और डेली टाइम फ्रेम लगाने के बाद मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है कि इस मतलब ये 8 जून से यहाँ तक का कितना डे का मतलब मार्केट का जो रेशियो था वो कितना डेट का है तो मुझे निकलना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक मैं खींचना है, बस आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो 80 बार है और 125 दिन लगे यहाँ से यहाँ तक आने का। इसको हॉलीडेज विलीडेज सब निकल के ये सब दिखाता है, इसको 125 डेज, इसमें से हॉलीडेज भी आ रहे हैं। 85 बार बन चुका है, मतलब 85 दिन मार्केट चला है दोस्तों। तो ये डेट भी अगर मतलब आपको निकालना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो दोस्तों। ओके दोस्तों, अभी हम लोग सीधा जाते हैं उसके नीचे वाले ऑप्शन पे। ये जो ब्रश दिखाई दे रहा है, अगर समझ लो कि आपको चार्ट के ऊपर कुछ बताना है या किसी को समझाना है या कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे ब्रश को यूज़ कर सकते हो। अगर ब्रश पे अगर मैं इसमें बोल देता हूँ कि मैं ये लाइन है इसके ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे। अगर ऐसा कुछ ड्रॉ करके अगर समझ लो कि मुझे यहाँ पे लिख देना है कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बाय करूँगा, अगर ऐसा लिखना है तो आप यह ब्रश का यूज़ करके आप इसमें से समझा सकते हो दोस्तों को। ओके, अगर ब्रश के बाद ये हाइलाइटर, अगर कुछ हाईलाइट करना है आपको, मतलब कि देखो कि मैं इसी जोन पे ये जो सपोर्ट था ये मुझे हाईलाइट करना है या ये रेजिस्टेंस मुझे हाईलाइट करना है तो भी आप हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको एरो, अगर कुछ चीज़ मतलब कि आपको कैंडल दिखानी है कि मैं यहाँ पे बाय करूँगा तो ये एरो आपको दिखाने में मदद करेगा। ये मतलब जो भी चीज़ें आप मतलब यूज़ करोगे अच्छे, आपको सब फ्यूचर्स अच्छे मिलेंगे आपको। उसके बाद यहाँ पे देखो एरो, कोई एरो दिखाना है वो सब एरो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अगर आपको रेक्टेंगल पैटर्न, यहाँ पे देखो रेक्टेंगल, अगर समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, मैं बोलता हूँ कि ये रेक्टेंगल देखो कि मार्केट अगर इस बॉक्स के ऊपर क्लोज होगा या नीचे क्लोज होगा तो मैं ट्रेड लूँगा। तो आप यहाँ से इसको यहाँ से लेके बॉक्स को लेके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का आपका पैटर्न मिल जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे और भी है, ये पाथ भी है, सर्कल। अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से सर्कल उठा के यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी चीज़ें हो यहाँ पे आपको आसानी से मिलेंगी। देखो दोस्तों मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, मुझे समझाना है कि मुझे ये हायर हाई हायर लो बना रहा है तो मुझे यहाँ से पाथ से लेके ये सब क्या करना है, आपको पाथ को लेके यहाँ पे ड्रॉ कर देना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद भी क्या है, यहाँ पे सर्कल है, इलिप्स है, जो भी है कर्व विर्व सब आपको मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा, जो भी आप यहाँ से ले उठा के यहाँ पे ड्रॉ करके बना सकते हो। उसके बाद नीचे देखो यहाँ पे टी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। अगर मुझे कुछ भी टाइप करना है, अगर मेरा नाम ऐड कर देता हूँ जैसे कि आरके ट्रेडिंग, तो आरके ट्रेडिंग का मैं जब नाम इस पे टाइप करूँगा तो ये चार्ट पे आ जाएगा आरके ट्रेडिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आरके ट्रेडिंग लिख देता हूँ। कोई भी अगर मुझे लिख देना है यहाँ पे कि इसी लेवल पे सपोर्ट है मार्केट को, मुझे किसी को स्क्रीनशॉट शेयर करना है तो यहाँ पे सपोर्ट है। तो सपोर्ट अगर किसी को मालूम नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पे सपोर्ट लिख दूंगा और उसके बाद जहाँ से मैंने बताया था कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको लेके मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा और उसके ऊपर लिखूंगा सपोर्ट। तो ये क्या हो जाएगा, आपको वो जिसके पास आप मतलब स्क्रीनशॉट भेज रहे हो उसको आसानी से समझ में आ जाएगी ये सब चीज़ें। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको लोगोज मिलेंगे, जो भी आपको मतलब कि चार्ट के ऊपर आप मतलब इसका यूज़ करके आप अगर आपको थंबनेल डालना है तो यहाँ पे देखो ये थंब डालना है तो यहाँ से आप थंब डाल सकते हो। कोई भी चीज़ें हो जो आप यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद ये मेजर टेप है। ये मेजर टेप का काम क्या है, अगर प्राइस को आपको नापना है, यानी कि समझो कि यहाँ से यहाँ तक प्राइस कितना गया है तो आप मेजर टेप उठा के देखो, यहाँ पे सब दिखाएगा वो 349 पॉइंट गया है, यानी कि 12% गया है। 4 बार्स यानी कि 6 डे, मतलब जैसे कि आप मतलब उसको निकाल के रख दोगे, मतलब जहाँ से इस हाई पॉइंट से
इस हाई पॉइंट तक अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको ये सब चीज़ें क्या मिलेगी, सीखने मिलेगी दोस्तों। ठीक है, ये मेजर टेप का इस्तेमाल होता है। अगर आपको कोई चीज़ें झूम करना है, मतलब कि समझ लो यहाँ से मैं टाइप कर लो और मुझे क्या करना है कि इस लेवल से इस लेवल तक मुझे झूम करना है, तो ऐसा झूम करके वो सीधा आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये झूम का भी क्या होता है, इसी तरह से यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे मैग्नेट लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये मैग्नेट क्या होता है, अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है या कोई भी बॉक्स ड्रॉ करना है, तो आपको क्या करेंगे ये मैग्नेट, अगर आपको यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ले लिया और मैग्नेट आपने लगा दिया है, तो आपको क्या करना है, इसी रेजिस्टेंस के ऊपर, हाई के ऊपर आपको कर्सर लेके जाना है, उसके ऊपर नहीं रखना है, उसके मतलब उसके ऊपर थोड़ा रखेंगे तो अपने आप वो मैग्नेट क्या करेगा, टच करेगा, अटैच करेगा और आप क्या करोगे उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि एकदम एक्यूरेट आपको अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको ये मैग्नेट बहुत आसानी से आपको हेल्प करेगी। अगर समझ लो ये जो पेंसिल वाला जो पैटर्न है, स्टे इन ड्राइंग मोड, अगर इसी को हॉरिजॉन्टल लाइन को, अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है मैंने, इसको मुझे बार बार यूज करना है, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ पे आना मतलब कि मुसीबत वाला कम लग रहा है, तो मुझे हर टाइम वही चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अगर पेंसिल को यूज करेंगे तो मुझे हर टाइम हॉरिजॉन्टल, कितने भी बार मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर सकता हूँ, यानी कि मुझे यहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो इसी तरह से इसका यूज होता है दोस्तों। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं मान देता हूँ कि यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे लगता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन को, बस हॉरिजॉन्टल लाइन को हटा दो और मुझे चार्ट दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हाइड ऑल ड्राइंग्स, तो हाइड हो जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सब ड्राइंग हाइड हो जाएंगे, वापस इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सब आपको दिख जाएगा। और उसके ऊपर जो नीचे का जो ऑप्शन है वो डिलीट का है, यानी कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए, आपको ऑल ड्राइंग जो अपने चार्ट के ऊपर लगा हुआ है उसको अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे दिखा है रिमूव 5 ड्राइंग्स। अगर आपको इंडिकेटर्स भी डिलीट करना है तो यहाँ पे देखो रिमूव 5 ड्राइंग्स और 0 इंडिकेटर, आप सब चीज़ें यहाँ पे डिलीट कर सकते हो दोस्तों। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें आपने समझ लिया है। अभी यहाँ पे देखो चार्ट के नीचे जब आओगे तो यहाँ पे ई दिखा रहा है। ओके, ई का मतलब क्या होता है, यानी कि इवेंट अर्निंग एंड रिवेंज, जबकि कुछ कंपनियों का मतलब कि कुछ इवेंट रहता है, जैसे कि 6 महीने के या 3 महीने की क्वार्टरली या ऐसी कुछ चीज़ें रहती है, तो यहाँ पे वो बता देता है कि अभी देखो 4 नवंबर 22 डेट पीरियड एंड सितंबर 22, ऐसा सब चीज़ें यहाँ पे क्या देगा, बता देगा। अभी यहाँ पे अगर डी पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डिविडेंड, यानी कंपनी ने किस दिन डिविडेंड दिया है और कितना दिया है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखो दोस्तों, ये सब खत्म होने के बाद दोस्तों इस लाइन पे आपको यूज करना है बस पहला वाला ऑप्शन जो मैं वॉच लिस्ट का बता रहा हूँ। अगर आपको किसी एक मतलब कि आपके रडार पे कोई स्टॉक रहेंगे और उनको लिस्ट अगर बनाना है, वॉच लिस्ट अगर आपको बना के रखना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वॉच लिस्ट पे कोई भी स्टॉक का नाम, अगर मुझे सिप्ला लेना है तो इस प्लस चिन्ह पे, मतलब जो प्लस जो लोगो है इस पे ऐड करूँगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यानी कि जितने भी चाहे स्टॉक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अपनी खुद की वॉच लिस्ट बना सकते हो दोस्तों। अगर वॉच लिस्ट बनाए तो यहाँ पे 2 ही वॉच लिस्ट आपको फ्री वर्जन में पॉसिबल है। अगर आपको ज़्यादा वॉच लिस्ट चाहिए तो आप क्या करें, पेड वर्जन ले लें उनका और उसके बाद आपको पेड वर्जन पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल के अपनी खुद की वॉच लिस्ट बना सकते हो दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखो अलर्ट का ऑप्शन है 2 नंबर पे, और ये अलर्ट पे क्या, जैसे मैंने यहाँ पे जो अलर्ट का ऑप्शन था यही यहाँ पे अलर्ट का है। आप कौन सा भी अलर्ट यूज कर सकते हो, ये अलर्ट यूज कर सकते हो, ये भी अलर्ट यूज कर सकते हो। उसके बाद ये वाली जो नीचे वाली की जो लाइन्स है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं होता है, हम लोग नहीं करते हैं, तो इसके लिए इसका मतलब जो भी है हम लोग नहीं बताएंगे। उसके बाद अगर आपको क्या करना है कि समझ लो कि आपको मतलब मल्टीपल चार्ट्स लगाना है, मतलब कि मुझे एक ही चार्ट पे 2 या 3 चार्ट लगाना है, तो ये जो मतलब कि दिख रहा है यहाँ पे आप देखो 2 चार्ट लगा सकते हो या 3 चार्ट लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास
पेड का वर्जन होना चाहिए। पेड का जो सब्सक्रिप्शन है उसके पास आपको मिल जाएगा कि 2 चार्ट चाहिए, 3 चार्ट चाहिए। ओके, इसी तरह ये ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन जो भी टूल्स है वो अच्छे से यूज़ होते हैं, और जो भी मैंने बताए ये सब टूल्स मैं यूज़ करता हूँ, और मेरे रोज़ के यूज़ मतलब रोज़ के काम में मेरे ये टूल्स आते हैं, जिसका मैंने सब आइडेंटिफिकेशन मतलब बताया है। आप भी इसी तरह से यूज़ कर लो। अगर कुछ समझ में नहीं आती है चीज़ें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, नहीं तो मुझे अपना व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे, नहीं तो अपना इंस्टाग्राम पे, कहाँ से भी आप मैसेज कर लो, और कुछ अगर प्रॉब्लम्स रहेगा तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।